विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खोले बड़े राज। बताया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के बड़े देशों से डरे बिना फैसले लेने के पीछे क्या है राज, कौन सी है वो ताकत जो उन्हें इतने बड़े स्तर पर बेबाकी से फैसले लेने की हिम्मत देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें इस बात की खुली आज़ादी दी है कि भले ही सामने दुनिया का कितना बड़ा भी देश क्यों ना हो, आप सबसे पहले अपने देश का हित रखिए और फैसला लीजिए। एस जयशंकर ने अपने भाषण में आगे और भी ऐसी बातों का जिक्र किया जिससे हमें यह पता चलता है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित से पहले किसी भी बात को नहीं रखते। बताते हैं आपको ये बातें इस वीडियो में कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कैसे भारत ने तेल का व्यापार किया और कैसे अमेरिका में ही अमेरिका को उसकी असली जगह बता दी। सारी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि कैसे हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका में ही ऐसा जवाब दिया कि दुनिया देखती रह गई और दुनिया की मीडिया मोदी जी की तारीफ करती नहीं रुक रही थी। साथ ही आपने देखा कि कैसे जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तब पूरी दुनिया ने रूस से व्यापार बंद कर दिया, लेकिन भारत को वहां तेल सस्ता मिल रहा था और तब भारत ने किसी की परवाह नहीं की और बस अपने हित को सबसे पहले रखकर रूस से व्यापार किया ताकि भारत की जनता को सस्ता तेल मिल सके। यह सब कैसे मुमकिन हुआ कि भारत अब किसी भी देश से डरता नहीं है और निडर होकर हर वो काम करता है जिसमें भारत का हित है। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी ने विदेश मंत्री को खुली आज़ादी दे रखी है कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप इस बेबाकी से देश हित में काम करिए। इसके साथ ही हम आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुंह जुबानी ही सुना देते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने देश हित को सबसे ऊपर रखा है। ये यूक्रेन की लड़ाई के कारण तेल की कीमत, तेल माने पेट्रोल वाली तेल की कीमत ये दुगना हो चुकी है। एक समय में 50-60 डॉलर एक बैरल तेल की कीमत थी, ये 60 डॉलर से 115 डॉलर गई और हमें जो है अपने राष्ट्र हित में दुनिया में देखना पड़ा कि हम कहां से अपने नागरिकों के लिए सस्ते में तेल खरीदें और हम पे बहुत दबाव था कि कुछ देश से लें, कुछ देश से नहीं लें, कैसे लें, किस कीमत पे लें। और इसमें भी मोदी सरकार जो है और खुद प्रधानमंत्री की सोच थी कि जो हमारे राष्ट्र हित में है हमें करना चाहिए और अगर कहीं दबाव आए तो हमें दबाव का सामना करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि दुनिया के दूसरे देशों के अगर उनके मुताबिक हमारे यहाँ इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ये। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में रैली कर रहे थे, लेकिन अचानक वहां पर ममता बनर्जी की साजिश से ऐसा कुछ हुआ कि देश के हर एक नागरिक को यह बात झकझोर करके रख देगी। दरअसल जब मोदी भाषण दे रहे थे तब अचानक स्टेज की ओर भारी भीड़ उनके समीप आने लगी। उसके बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले तो आप इस क्लिप में देखिए, उसके बाद आगे बताएंगे कि यह कहां का नजारा था और कैसे ममता बनर्जी की साजिश का पर्दाफाश हुआ। सबसे पहले आप यह 20 सेकंड का क्लिप देखिए कि क्या कुछ पीएम मोदी बोले जब उनके सामने आने लगी भीड़। तो आप शांति रखिए, अब मैदान छोटा पड़ गया है, आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। मैं आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना ना किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ ने अपनी जान बचाई।
लेकिन ममता बनर्जी पर भी तेजी से सीबीआई और ईडी का एक्शन शुरू होता है और अभी तक बहुत सारे मंत्रियों को सीबीआई ने दबोचा भी है, मतलब पकड़ दिया है और अब ममता बनर्जी पर भी गाज गिरने लगी है। दोस्तों क्या कुछ है और पीएम मोदी ममता बनर्जी पर कितना एक्शन ले सकते हैं यह तो आपको बताएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले इस सभा यानी कि इस भीड़ के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा सीटें ममता बनर्जी की है। ऐसे में इलेक्शन के दौरान बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को काफ़ी कम ही सीटें मिलती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि पीएम मोदी पश्चिमी बंगाल में भाषण देने पहुंचे थे और वहां रैली स्थल पर भीड़ बेकाबू हो गई थी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने कैसे सूझबूझ से अपनी जान बचाई और साथ ही पश्चिमी बंगाल के लोगों पर अपनी छाप भी छोड़ दी। लेकिन मोदी की जो अपील थी उसे पश्चिमी बंगाल की जनता ने समझा या नहीं यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से पीएम मोदी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा, लेकिन अब वहां की जनता पीएम मोदी की बात को समझ गई है और अब ममता बनर्जी का खेल खत्म होना तय है, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल में जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों से घुसपैठ करवाती है वो अब आम जनता के सामने है और अब केंद्र सरकार ने भी ममता के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब आगे जाके यह मुश्किल है कि पश्चिमी बंगाल की जनता फिर से इलेक्शन में ममता बनर्जी का सपोर्ट करे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में लगातार ईडी की जांच चल रही है और सीबीआई की भी जांच चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने लगातार पुलिस अधिकारियों की जांच में हस्तक्षेप की है और इसका मामला अब उजागर हो रहा है और उसके बाद से ही ममता बनर्जी बौखलाई हुई है और वह अब पुलिस अधिकारियों को भी जांच में सहयोग न करके उनको बौखलाहट में डांट भी लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है और आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई जो सेंटर से बंगाल में जांच, उन्होंने सेंट्रल फोर्स को बुलाना शुरू कर दिया है और इसके लिए उन्होंने सेंट्रल सेक्रेटरी को चिट्ठी भी लिखी है वहां से और तुरंत अब सेंट्रल एजेंसी ममता को जवाब देगी। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन में काउंट होनी चाहिए या नहीं। जिस तरह से उनके कितने सारे मंत्री दागी निकले हैं, कितने सारे मंत्री हैं जिनमें से किसी की कार में केस निकल रहा है तो किसी के पलंग के नीचे से केस निकल रहा है, यह सब ममता की ही देन है या नहीं, क्योंकि ये सारे लोग बांग्लादेश से कोलकाता में वेस्ट बंगाल में मुस्लिमों को भी बुलाते हैं और उन्हें चंद रुपए देकर उनकी नागरिकता भी बदल देते हैं दोस्तों, और उनके आधार कार्ड पर वेस्ट बंगाल का एड्रेस रहता है जो आगे चलकर वोट बैंक बनते हैं ममता बनर्जी के लिए। इसलिए यह सारा केस जो है इनडायरेक्टली वोट खरीदने के लिए रखा गया था ममता बनर्जी द्वारा। तो दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है पश्चिमी बंगाल की जनता पीएम मोदी की बात को समझेगी या फिर वो फिर से आने वाले इलेक्शन में ममता बनर्जी को ही वोट करेगी? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर।